हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग करेंगे जीके का टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन। और सेशन पसंद आता है तो आप लोग चैनल से जुड़िए। और आपको अगर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, ठीक है, बीएचयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन या सीयू सेट जो आपका है उसका एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट सेशन को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगर जनसंख्या वाइज बात करेंगे, देखो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे फिर तो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, राइट। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, एरिया वाइज बात करेंगे, तो आपका राजस्थान है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राज्य हैं? अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में करेंगे। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन तो मैं आपसे स्टार्टिंग पूछ रहा हूँ, भारत में कुल कितने राज्य हैं, और आपको कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये भी आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? सबसे लंबा रिवर अगर हम बात करें तो गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। सबसे लंबी रिवर, सबसे लंबी रिवर भारत की अगर बात करें तो गंगा है। कितना है? 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर्स। लेकिन ये टोटल लेंथ है, लेकिन भारत में अगर हम बात करेंगे तो 916। क्लियर है, भारत में इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 916। ब्रह्मपुत्र, इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, और इन दोनों जब मिलता है, जहाँ पे मिलता है उस स्थान को बोलते हैं बांग्लादेश में मेघना। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी रिवर्स की अगर बात करेंगे तो कौन सा है? सबसे चौड़ी रिवर्स यहाँ पर आप करेंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सबसे चौड़ी रिवर की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र आपका है। लेकिन लंबी रिवर की बात करेंगे जब भी तो आप गंगा का नाम याद रखिएगा, गंगा रिवर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबा बांध है। और अगर हम बात करें कि किस रिवर पर है तो महानदी रिवर पर है, महानदी रिवर पर है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस राज्य में है महानदी? ये आपका उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। ठीक है, जो महानदी रिवर है ये उड़ीसा स्टेट में पड़ता है और हीराकुंड बांध यहीं पर है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन सी रिवर पर है? देखो यहाँ पर अर्जुन है, ठीक है, इसका तो ट्रिक आसान है, अर्जुन है, और अर्जुन का संबंध कृष्णा से होता है, मतलब कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। तो ये कौन से नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अच्छा, कृष्णा जो रिवर है ये कहाँ कौन से राज्य में है? तो ये आपका डियर है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर, और अगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं। ऑलराइट, ये है आपका भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। अच्छा, इस ये भी याद करना थोड़ा आसान पड़ता है, किस रिवर पे है, क्वेश्चन बहुत बनता है। सतलुज, तो लूज बांध, सतलुज, लुज, ठीक है, सतलुज। तो सतलुज रिवर पे हमें भागना नहीं चाहिए, लूज बांध पे हमें भागना नहीं चाहिए। भाखड़ा मतलब भागना, तो भाखड़ा बांध, लूज। ठीक है, और सतलुज जो रिवर है अगर इसकी बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? ये एचपी मतलब हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, जिसको शॉर्ट में एचपी बोलते हैं, एचपी, इसको एमपी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे लंबा सुरंग। अच्छा, सबसे लंबा सुरंग की बात बताइए, सबसे लंबा सुरंग क्या है, कौन सा है?
डियर, याद रखिएगा, यह आपका जो है चेनानी निसारी सुरंग, ये सबसे लंबा सुरंग है। कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, जम्मू एंड कश्मीर। टोटल लेंथ इसकी बात करें, अगर लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई याद रखिएगा 9.2 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ये भी आपका एक सुरंग मिलता है, जवाहर सुरंग। इसकी अगर लंबाई की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और ये कौन से दर्रे पे है, ये वाला क्वेश्चन बनता है। जवाहर जो सुरंग है ये आपका बनिहाल दर्रे पे है। ठीक है, दर्रा, क्वेश्चन ये बनता है कि जो जवाहर सुरंग है किस दर्रे पर है, तो बनिहाल दर्रे पर है, नियर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा या ऊंची मूर्ति कौन सा है, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? हरिमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमेश्वर। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे राइट आंसर है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबको पता होगा टोटल लेंथ कितनी है, 182 मीटर्स। ठीक है, अच्छा किस रिवर पे है ये भी पूछता है, नर्मदा। ओके डियर, क्लियर है, किसका है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू है। नेक्स्ट बात करते हैं गोमेश्वर, ये जो स्टैचू है ये महात्मा बुद्ध का है, महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा है। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 17 मीटर इसकी 17 मीटर है। ये हम्पी जो हम्पी है ये आपका कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। ये वाला इंपॉर्टेंट, देखो हरमिंदर जो साहिब है इसको हम लोग गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, इसका एक नाम और है गोल्डन टेम्पल। हालांकि हम लोग इसी नाम से जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में है, लेकिन इसका अनदर नाम जो है वो हरमंदिर साहिब जी है। ठीक है, क्लियर है, ओके मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब स्थापित किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। अच्छा, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? याद रखिएगा, SNDP। ठीक है, SNDP महिला विश्वविद्यालय। ओके, अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखिएगा, श्रीमती नाथीबाई दामोदर से। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म थोड़ा हार्ड है, इसी वजह से आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, SNDT। और क्वेश्चन में भी मतलब एग्जामिनेशन में ऐसे ही ऑप्शन करके आएगा। ठीक है, फुल फॉर्म तो नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में। 1916 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट, राइट आंसर है आपका बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल, क्लियर है डियर, बछेंद्री पाल। रजिया सुल्तान, इनके बारे में तो जाए, पहली महिला शासिका थी, पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मुख्यमंत्री थी और कहाँ की थी ये, यूपी की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस फर्स्ट वुमेन आईपीएस, ये है आपके किरण बेदी। ठीक है, क्लियर है, किरण बेदी। सरोजिनी नायडू, ये राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी की पहली राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू। विमला देवी के बारे में बताता हूँ मैं आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विमला देवी को याद रखिएगा, प्रथम सैन्य पदक हासिल करने वाली पहली महिला थी।
सैन्य पदक हासिल करने वाली पहली महिला थी विमल देवी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मदर टेरेसा को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि एग्जामिनेशंस में इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को इनके बारे में भली बात ही मालूम होगा, ठीक है। क्लियर डियर? तो इनको जो मदर टेरेसा से संबंधित याद रखना है आपको, दो चीज़ याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, और एक आपको याद रखना है कि भैया इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, नोबेल पुरस्कार कब मिला था। दोनों चीज़ को याद रखिएगा। इनको भारत रत्न दिया गया था 1980 में, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, ठीक है, 1979 में। क्लियर है? ये जो डाटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर रिपीट होता है। मदर टेरेसा को लेकर 2 क्वेश्चन ये बहुत बनता है। और किसमें इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति में, ठीक है, पीस में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? फर्स्ट भारतीय कौन थे? किसको दिया गया था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ के लिए, किस कैटेगरी में दिया गया था? साहित्य के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हरगोविंद खुराना, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में इनको मिला था। क्यों मिला था इनको? इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। किस क्षेत्र में डियर? चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया था। मदर टेरेसा को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, 1979, डोंट फॉरगेट। शांति में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के लिए। अमर्त्य सेन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनको मिला था अर्थशास्त्र कैटेगरी में। और इनको कब मिला था ये भी याद रखिएगा, 1998। क्लियर है? 1998 में अर्थशास्त्र कैटेगरी में अमर्त्य सेन को दिया गया था। एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, वो मैं बता देता हूँ, चंद्रशेखर। तो आज़ाद चंद्रशेखर को 1983 में मिला था, और भौतिकी फिजिक्स के लिए दिया गया था इनको, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो। तो इतने ये सारे नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता है। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब कब निर्मित हुआ था? तो देयर आर 4 ऑप्शंस, 1934, 1918, 1919, 1913। याद रखिएगा। एक तो कौन सी फिल्म थी? तो राजा हरिश्चंद्र, जिसमें आवाज़ नहीं था, ठीक है, इसलिए इसको बोलते मौनी, मौनी मतलब जिसमें आवाज़ ना हो। तो 1913 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये आपका सिंधु शब्द से हुआ है, क्योंकि इसको इंडस भी बोलते हैं, और इंडस से आपका इंडिया की उत्पत्ति हुआ था। क्लियर है? नाउ भारत के प्रथम वर्षराय, अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्लियर है डियर्स? चलिए नेक्स्ट, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये तो इजी था क्वेश्चन था, जीबी मावलंकर, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी थी प्रथम महिला कौन थी? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला, बताइए।
प्रतिभा राय, के.जे. उदेशी, मधुर जफारी या फिर अन्य। देयर आर 4 ऑप्शंस। राइट आंसर है आपका प्रथम महिला उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक की के.जे. उदेशी। नेक्स्ट, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। मैं अभी बताया था आपको कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना जी को, ठीक है। इनको अर्थशास्त्र में दिया गया था। चंद्रशेखर को भौतिकी में भी मिला था, भौतिकी में, क्लियर है, फिजिक्स में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। देखो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर मैं किसी भी ऑप्शंस में अगर मैं मदर टेरेसा डालता तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता। मदर टेरेसा नहीं है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेक्ट आंसर बता देंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न में प्राप्त करने वाली पहली महिला है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में मदर टेरेसा होता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मदर टेरेसा को टिक करते। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि पहली जो महिला है भारत रत्न दिया गया था ये इंदिरा गांधी को दिया गया था। कब दिया गया था ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं? अगर लंबाई चौड़ाई की रेशियो बात करें 3:2, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करें तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में हैं? ये क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं और इसका राइट आंसर है 1:1:1। जब आपसे ये पूछेंगे ना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस ऊंचाई, इसका जो रेशियो होगा 3:2 होता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप कब अपनाया? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे बताया, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। क्लियर है, क्या है डियर? डॉल्फिन। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा कहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है? पवन ऊर्जा ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में, ठीक है। सौर ऊर्जा राजस्थान, पवन ऊर्जा तमिलनाडु। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। थैंक यू फॉर 25 क्वेश्चन था जिसमें से आपको बताना कितना आपका सही हुआ है, प्लस 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, 2 क्वेश्चन का जवाब वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसलिए नहीं बताया क्योंकि 2-1 आपका होना चाहिए, आप भी थोड़ा सा रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर सकते हो आप, शेयर कर सकते हो मित्रों के साथ, कमेंट करना ना भूलें इन 2 क्वेश्चंस का जवाब। और अगर सब्सक्राइब करते हो तो ये आपको बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।